सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीकनिंग रुपी के बारे में। क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं जो सब लोग शोर मचा रहे हैं, यार रुपया गिर रहा है, क्या बुरी हालत है कंट्री की। बट मैं इस चीज़ की भी बात करूंगा कि क्यों ये इंडिया के लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है एंड कहाँ पे इंडिया प्रोग्रेस कर सकता है। पास्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। अ ग्रेट एग्जांपल इज चाइना, जहाँ पे वो नेट एक्सपोर्टर कंट्री होने के बाद दे डीवैल्यूड देयर करेंसी एंड उनको उसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, उनकी करेंसी डॉलर के अगेंस्ट गिरने का। तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा हम बात करेंगे ऑल्सो इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया नेट नेट इम्पोर्टर है। तो इंडिया के लिए इस चीज़ का क्या एडवांटेज है एंड क्या डिसएडवांटेज है गाइस। तो इस बात पे लगाया जाए लाइक और शुरू किया जाए वीडियो, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हो क्या रहा है। सो जब मैं बोल रहा हूँ रुपी गिर रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है गाइस। सो एट प्रेजेंट वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी जो है उसको यूएस डॉलर को वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी माना जाता है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स मोस्टली दुनिया में जो भी चीज़ें होनी है, जो इंटरनेशनल स्तर पर होनी है, वो यूएस डॉलर में की जा रही हैं। सो अ लॉट ऑफ कंट्रीज, अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि यूएस डॉलर एक सुपीरियर करेंसी है, इसलिए वो यूएस डॉलर में अपना सेविंग्स रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट्स रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, जस्ट बिकॉज दे फील कि यूएस डॉलर एक सुपीरियर करेंसी है। एंड ये साइकिल कि यूएस डॉलर रिजर्व कैसे बना, उसके पहले कौन सा रिजर्व करेंसी था, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने पहले भी बात की। रे डालियो का एक वीडियो है, बहुत ही बड़ा, आधे पौने घंटे कुछ का वीडियो है वो, ऑन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर्स। उनकी बुक है बहुत मोटी, वो बुक के ऊपर बेस्ड वो वीडियो है, वो ज़रूर चेकआउट करें, आप समझ जाएंगे कि रिजर्व करेंसी क्यों बनता है। तो अगर मैं अब रुपी की बात करूं, तो रुपी को जब भी हम बात करते हैं कि यूएस डॉलर के हिसाब से वीक हो रहा है, राइट। सो करंट 78 79 हम मतलब अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस 78 79 का जो रेंज चल रहा है वो कहाँ से आ रहा है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये रियलाइज करना है, ये जो मार्केट है ना, ये फॉरेक्स मार्केट है, बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज मार्केट है। ये जो है ये डिमांड वर्सेस सप्लाई के बेस पे चलती है। तो जब हम बोल रहे हैं कि रुपी वीक हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब बहुत अभी सिंपल है कि जब हम रुपी की बात करें तो रुपी की जो सप्लाई है ज़्यादा है और डिमांड कम है, और यूएस डॉलर की जो है डिमांड ज़्यादा है। सो यूएस डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, राइट, रुपी की सप्लाई ज़्यादा है, वीकर रुपी, राइट। तो यहाँ पे केस में क्या हो रहा है इस केस में? तो एक ग्रेट एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज या रैदर फॉरेन वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों ने सिंस दिस ईयर कुछ 28.5 बिलियन यूएस डॉलर्स मार्केट से निकाल लिया है, राइट। जिसकी वजह से मार्केट डाउन गई है, बट बोलते हैं कि ये उसकी वजह से रुपी भी डाउन गया है। अब ऐसा कैसे? उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट से तो रुपए निकाले, करेक्ट। कैसे हुआ? रुपए निकाले इंडियन स्टॉक मार्केट में, 28 बिलियन डॉलर जो है वो चेंज होकर करेंसी में रुपए के भाव में यहाँ पे मार्केट में लगे हुए थे, उन्होंने निकाला रुपया। ठीक है, मान लो एक 7 करोड़ है, 1 मिलियन डॉलर्स, एक अगर मैं इजी के लिए एग्जांपल देना चाहूँ 7.5 करोड़ है, तो उन्होंने 7.5 करोड़ इंडियन मार्केट से निकाला, उसको चेंज कराया 1 मिलियन यूएस डॉलर्स में और ले गए अपने कंट्री। अब जब उन्होंने उसको चेंज कराया 1 मिलियन यूएस डॉलर्स में, दैट मीन्स यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ी और एट द सेम टाइम इंडियन रुपी की सप्लाई भी बढ़ गई, राइट। तो उससे क्या हुआ? यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो गया थोड़ा सा, 28 बिलियन की बात करें थोड़ा सा, बट रुपी जो है वो वीक हो गया क्योंकि रुपी की डिमांड कम हो गई, रुपी की सप्लाई बढ़ गई मार्केट में। वो बोले मैं बेचना चाहता हूँ रुपी, मेरे को रुपी नहीं चाहिए, मेरे को यूएस डॉलर चाहिए, राइट। ऐसा उन्होंने 28 बिलियन डॉलर्स के साथ किया है। 1 नंबर 2, जो अभी वॉर चल रहा है, आप उसमें देखो तो इंडिया वैसे तो नेट नेट इंपोर्टर कंट्री है। अगर हम वैसे देखें, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक और अ कंट्री लाइक चाइना जो नेट नेट एक्सपोर्ट करता है, राइट, उनके लिए अलग है। बट जब हम स्पेशली क्रूड ऑयल की बात करें, फ्यूल डिमांड्स की बात करें इंडिया में, तो वी आर लुकिंग एट अ नेट इम्पोर्ट ऑफ आई थिंक 80%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन दैट नंबर। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है
जब मुझे क्रूड ऑयल खरीदना है, अब $100 का बैरल है, एक तो पहले तो वो बैरल के प्राइस बढ़े जा रहे बिकॉज क्यों? क्योंकि हाँ वहाँ पे रशिया जो है, जो फ्यूल का एक बहुत ही बड़ा या रादर क्रूड ऑयल का बहुत ही बड़ा सप्लायर है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब मुझे क्रूड ऑयल के प्राइसेस दुनिया में बढ़ रहे हैं, मुझे अब क्रूड ऑयल अगर उतना ही चाहिए, मैं वैसे भी इंपोर्ट करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा $US देने पड़ेंगे, क्योंकि फॉरेन ट्रांजैक्शंस तो $US में ही होनी है, रुपए में नहीं होनी है। तो मैं क्या करूँगा, मेरी जेब से निकालूंगा रुपया, मैं बोलता हूँ चलो मैं एक कंपनी हूँ, मेरे को 1 बैरल चाहिए क्रूड ऑयल का। मैं बोलता हूँ एक काम करो, बैंक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, रुपया मतलब कैश नहीं निकाल रहा, बैंक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मैं आपको $100 भेजता हूँ, आप मेरे को 1 बैरल दे दो, ठीक है। मैं मेरे ऐप में जाता हूँ, उसमें एक आउटवर्ड रिमिटेंस जनरेट करता हूँ। उससे क्या होता है, मेरा रुपया बिका और उसके अगेंस्ट मैंने डॉलर खरीदा, क्या हुआ, रुपए की सप्लाई बढ़ गई, डॉलर की डिमांड बढ़ गई। तो FIIs के बाहर जाने से डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है, रुपए का सप्लाई बढ़ रहा है। इधर हम खुद जब इंपोर्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल को, तब क्या हो रहा है, सेम चीज, डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है और रुपए का सप्लाई बढ़ रहा है। नाउ दिस व्हाट डज दिस डू, क्योंकि रुपए की सप्लाई बढ़ती जा रही है, डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है, दैट मीन्स रुपी इज गोइंग टू गेट वीकर। अब इसमें यूजुअली RBI स्टेप्स इन, एंड RBI क्या करता है, गवर्नमेंट बेसिकली, आप या एक जो भी रेगुलेटरी बॉडी है, इस केस में सेंट्रल बैंक बोल लो, जैसा भी, उस केस में क्या होता है, वो लोग डॉलर को एक प्राइस के ऊपर बेचना स्टार्ट करते हैं खतरनाक तरीके से, राइट। उनके पास डॉलर का रिजर्व होता है, फॉरेक्स रिजर्व में $US होता है, वो लोग बेचना स्टार्ट करते हैं सो दैट ये मेंटेन रहे। उससे बेचना कैसे स्टार्ट करते हैं, वो डॉलर बेचते हैं, रुपया खरीदना स्टार्ट करते हैं। उससे क्या होता है, उससे बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, जो इंटरनेशनल मार्केट्स भी है ना, उनमें डॉलर के प्राइस पे प्रेशर आता है, उससे डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं होता। अगर वो ये ना करें तो हम रुपये का डिक्लाइन थोड़ा और देख सकते हैं, राइट। तो अगर मैं उनकी रिमार्क्स की बात करूं, जो मेन अथॉरिटीज़ की तरफ से आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि पॉसिबल डिक्लाइन और भी बाकी है मार्केट में, पर हम लोग यहाँ पे जर्की मूवमेंट्स इंडियन रुपी में नहीं होने देंगे, हम कंट्रोल कर लेंगे। बट अभी ऐसा कोई दिमाग में उनके टारगेट नहीं है कि एक टारगेट पे रुपी को रखना ही रखना है, बट दे आर सेइंग कि हम इसको स्मूथली ही मूव करवाएंगे, जर्की मूवमेंट्स नहीं होने देंगे, बिकॉज जर्की मूवमेंट्स आर वेरी डेंजरस बाय द वे, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा लॉस होता है उसमें। सो बेसिकली अब आप समझ गए हो कि यहाँ पे रुपया वीक क्यों हो रहा है, क्योंकि रुपए की सप्लाई मार्केट में बढ़ती जा रही है और डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। अगेन मैक्सिमम लोग जो है डॉलर में सेव करना चाहते हैं, सो इसलिए हो रहा है। अब इसके डिसएडवांटेजेस की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, राइट वो हम आई थिंक डिसएडवांटेजेस में सेकंड पार्ट में ले लेता हूँ, पहले मैं एडवांटेजेस की बात कर लेता हूँ, राइट। सो अब एडवांटेज क्या है डॉलर के अगेंस्ट रुपी गिरने का। फर्स्ट, जब बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, अब मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट्स की फॉर एग्जांपल, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, या वेंचर कैपिटलिस्ट की, वो कल परसों बोलता था मैं $1 मिलियन डालूंगा, उसको उसका 7.5 करोड़ 7.3 करोड़ के अगेंस्ट उसकी इन्वेस्टमेंट बनती थी, राइट। आज वो बोलता है मैं 1 मिलियन डालूंगा और उसको ऑलमोस्ट 8 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट बनती है, उसको 50 लाख का वहां पे फायदा है। अब हम अगर बात करें इसकी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो वी आर लुकिंग एट हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का फायदा फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। एंड इंडिया एक काफी अट्रैक्टिव मार्केट है इन लोगों के लिए। सो व्हाट डज दैट मीन गाइज, दैट मीन्स कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, अब ये इंडिया को और अट्रैक्टिव समझने लगेंगे वंस दिस होल डिप्रेशन थिंग एंड रिसेशन थिंग सबसाइड्स। सो आपको पता होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर देखो तो अभी रिसेशन का यहाँ पे फेज चल रहा है। एक्सपेक्टेड जो 28 जुलाई को हमारा सेकंड यूएस का जो सेकंड क्वार्टर का जीडीपी रिजल्ट आना है, जीडीपी ग्रोथ रिजल्ट आना है, अगर वो नेगेटिव आ जाता है ऑफिशियल रिसेशन है, राइट। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी नेगेटिव एंड इन्फ्लेशन हाई है, उनको बहुत सारी चीज़ों से जूझना है। तो अभी तो लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बट जब रुपी वीक हो जाएगा एंड वो इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, इट इज एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन फॉर देम, राइट। नंबर 2, 4 महीना पहले, क्योंकि अभी देखो अगर हम बात करें 2022 की, तो रुपी जो है 6% ऑलमोस्ट से डिक्लाइन कर चुका है। सो अगर हम बात करें लास्ट ईयर, अगर किसी को मुझे एज अ फ्रीलांसर हायर करना था, वो मेरे को $1000 देता था, मेरे को 70,000 रुपये मिलते थे, मैं बहुत खुश हो जाता था। आज मेरे को 70,000 रुपये अगर लेने हैं सैलरी में, तो मैं उसको बोलूंगा मेरे को 1000 नहीं, अभी तो $900 दे। वो बोलेगा पार्टी, यस मेरा तो $100 बच गया। तो अब मैं इंडिया में
इंडिया से और लोगों को हायर करूंगा, राइट। एंड आप नोटिस करो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ माई सर्विस। यहाँ पे एक बात आ जाती है चाइना वाली, नेट एक्सपोर्टर कंट्रीज के लिए ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में उनका रेट जो है, बिकॉज रेट तो यूएस डॉलर के हिसाब से देखा जा रहा है, उनका रेट कम हो जाता है। मैं तो 100 रुपए का 100 रुपए ले रहा हूं ना, अब सामने वाला मेरे को उसकी जगह 1.5 की जगह $1.3 दे रहा है, उसका तो 20 पैसा 20 सेंट्स बच गया, तो कुछ हो गया। तो जब मैं नेट एक्सपोर्ट कर रहा हूं सर्विस, इट इज अ गुड थिंग, बिकॉज सामने वाले का पैसा बच रहा है, तो वो प्राइसेस बहुत कंपेटिटिव हो जाते हैं। तो लोग क्या सोचने लगते हैं, मे बी इस कंट्री से नहीं इंडिया से करवा लेते हैं, मे बी किसी बाजू वाले कंट्री से नहीं इंडिया से करवा लेते हैं, मे बी किसी साउथ एशियन कंट्री से नहीं इंडिया से करवा लेते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ेगा, क्वालिटी भी अच्छी है। तो वो होता है नेट एक्सपोर्ट के केस में, चाहे हम गुड्स दे रहे हैं चाहे हम सर्विसेज दे रहे हैं। चाइना को क्या फायदा होता है ये करके? चाइना नेट केस क्या है, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, सब मेड इन चाइना है, मतलब व्हाट। तो उनकी करेंसी का डिवैल्यूएशन होने का फायदा उनको यहां पे हो जाता है कि दे बिकम अ वेरी अट्रैक्टिव प्लेस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, राइट। तो यहां पे ये हो सकता है। तीसरा, मैं जब इस वीडियो का रिसर्च कर रहा था, मैं और भी वीडियोस देख रहा था कि क्या बने हैं, किसने क्या पॉइंट्स कवर किए हैं, क्या नहीं कवर किए हैं। सो देर इज दिस गाय हु आई फॉलो, एंड मैंने पहले भी बात की है उनके साथ, शारिक शमसुद्दीन, उनके बारे में मैंने पहले ही बात की है। उनका एक चैनल है मार्केट फीड नाम का, तो उसमें आई थिंक अजीत इज द गाइज नेम हु मेड दैट वीडियो। ही कॉमेंटेड सेइंग कि विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, आई थिंक बहुत सारे इंडियन लोग जो बाहर काम कर रहे हैं और अपनी फैमिली को पैसा भेजते हैं, दिस इज एन एडवांटेज। डैम, ये बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ है। कैसे? मेरी फैमिली में मान लो कोई है, वो कनाडा यूएस में काम करता है, तो मान लो वो यूएस में काम करता है और वो अपने घर वालों को पैसा भेजता है, घर वाले रहते हैं गांव में, वो हर महीने $1000 वहां से सेव करके भेज देता है घर पे। पहले उसके घर वालों को $1000 के अगेंस्ट 70,000 रुपये मिलते थे, अब उसके घर वालों को $1000 के अगेंस्ट 80,000 मिलेंगे। अब जो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ गया है, अ वीकनिंग रूपी विल हेल्प हिज फैमिली टैकल दैट इन्फ्लेशन ऑल्सो। नाउ ऑफ कोर्स इतना ईजी नहीं होता मैक्रो इकोनॉमिक्स, इतना ईजी नहीं होता, बिकॉज देर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स विच प्ले एन इफेक्ट हियर। आप फॉर एग्जाम्पल कल जीएसटी की मीटिंग का रिजल्ट आप देख ही सकते हैं, दूध महंगा, क्या महंगा, क्या कुछ महंगा हो रहा है, राइट। सो इट इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट आई गेट मोर मनी, तो मुझे ज़्यादा फायदा है एज अ फैमिली, एज अ किन, अगर मेरा कोई बाहर काम कर रहा हो पैसा सेव करके भेज रहा है। आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें वेरी स्पेसिफिकली डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेज एक बहुत ही क्लियर और बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, बट आप नोटिस करोगे एडवांटेजेस शायद थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, थोड़े ज़्यादा हैवी लग रहे हैं डिसएडवांटेजेस से। तो जितना लोग बोल रहे हैं कि बहुत गलत बात है, शायद उतनी गलत ना हो। सो डिसएडवांटेज जो एक बड़ा एटलीस्ट मुझे दिख रहा है मेरे ओपिनियन में, नाउ ऑफ कोर्स अगर आपको कुछ और दिख रहा है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, एंड ऑफ कोर्स लाइक बटन भी दबा दें। एंड बाय द वे, आप कमेंट्स में जब बताएंगे ना, मुझे सीखने को मिलेगा और बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलेगा। इट इज़ वेरी वेरी प्रॉबेबल दैट मैंने कुछ मिस कर दिया है। मैं एमबीए वाला बंदा हूँ, बट मैं एक मैक्रो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, राइट। मैंने पढ़ाई की है ये सब चीज़ों की ऑफिशियली डिग्री विग्री है मेरे पास, बट मैं करियर में ये नहीं करता हूँ फाइनेंस। सो दैट इज़ अनदर थिंग, एंड आई एम ए मार्केटर। बट अगर हम यहाँ पे बात करें स्पेसिफिकली एक बड़े डिसएडवांटेज की, वो यही है कि यार इंडिया एक नेट इम्पोर्टर है, इंडिया नेट एक्सपोर्टर नहीं है। तो जब हम चीज़ें इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं, राइट, दैट विल कॉज अ प्रॉब्लम। दैट इज़, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। कैसे बड़ा प्रॉब्लम है यार? जैसे मैंने आपको क्रूड ऑयल का एग्जांपल दिया, राइट। तो हम जितना ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते रहेंगे, उतना रुपी का वैल्यू और वीक होता रहेगा। अब इसको टैकल कैसे किया जाता है? इसको टैकल बेसिकली ऐसे किया जाता है कि इंडिया का लोकल प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो जो मेक इन इंडिया कैंपेन्स हैं, राइट, दे विल गेट हेल्प। बट प्रॉब्लम इज, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, क्रूड ऑयल है, उसका तो क्या हम क्या कर सकते हैं? ज़मीन थोड़ी खोद के ज़बरदस्ती थोड़ी निकाल लेंगे तेल। हाँ, पर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग की बात है, कोई चीज़ों की बात है, लेट्स से मैं कुछ मेरे आसपास एक प्रोडक्ट देख रहा हूँ एक्चुअली जो थोड़ा इजी होगा, जो शायद इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता। लेट्स से, इनफैक्ट मैं आईफोन भी नहीं बोलता हूँ बिकॉज वो एप्पल का डिसीजन है। लेट्स से ये एक माउस है, अभी ये एचपी का है, बट मान लो कोई भी माउस है, ये मान लो चाइना से बन के आ रहा है, और चाइना को जो पेमेंट है वो युआन की बजाय लेट्स से यूएस डॉलर में जानी थी, एज एन एग्जाम्पल।
नाउ इंडियंस के पास एक प्रो चीज हो जाती है। क्या प्रो चीज हो जाती है, एडवांटेज क्या हो जाता है? मैं अगर इंडिया में एक अच्छी क्वालिटी का माउस बनाऊं, पहली बात मुझे इंडिया में कस्टमर ज़्यादा मिलेंगे बिकॉज इंपोर्ट कम होगा। इंपोर्ट क्यों कम होगा? क्योंकि रुपी वीक हो चुका है एंड जनरली इंपोर्ट कम होने लगता है जब ऐसा होता है। ये हो गई एक बात, राइट। दूसरी बात, अगर मैं हद से ज़्यादा बनाऊं और एक अच्छी क्वालिटी में बनाऊं तो मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं, क्योंकि अब इंडिया इज एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। तो मैं इसका एक अच्छा कंपेटिटिव यूएस डॉलर के अगेंस्ट रेट दे सकता हूं दुनिया में, राइट, विच इज व्हाट चाइना डिड आई थिंक 2014 या 2015 में, राइट। तो वो एक एडवांटेज या प्रो हो जाता है कि लोकल इंडस्ट्री जो है वो बूस्ट हो सकती है। कुछ कुछ भागों में लॉस है ही है। सो दैट इज वन बिग डिसएडवांटेज विद अ लोकल इंडस्ट्री का बूस्ट पॉसिबल यहाँ पे है। नाउ अनदर आई गेस अनदर डिसएडवांटेज जिसकी हम बात करें वो है फॉरेन डेट की, या रादर नेशनल डेट की। आपने सुना होगा यूएस के ऊपर इतना डेट है, इस कंट्री के ऊपर इतना डेट है। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है। आप सोचो, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से कुछ लेता है, उसको इमीडिएटली कैश पेमेंट थोड़ी करता है। वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरीके से वो डील्स की जाती हैं ना। अभी एग्जैक्टली कैसे की जाती है मुझे पता नहीं है, बट पूरी तरह से नहीं पता है। वो पूरे बैंक ट्रांसफर थोड़ी होते हैं। तो वहाँ पे बहुत बार डेट यहाँ पे लेवरेज किया जाता है। तो वो जो डेट है, तो अब अगर इंडिया के पास यूएस डॉलर बेस्ड डेट है जो इंडिया को रीपे करना है, दैट मीन्स इंडिया को ज्यादा रुपए बेच के वो यूएस डॉलर का डेट वापस देना पड़ेगा। व्हाट विल दैट कॉज? मोर प्रेशर ऑन द रुपी, एंड वो और नेगेटिव चीज हो जाएगी। एक दूसरा, इंडिया को ज्यादा प्रोडक्शन यहां पे करनी पड़ेगी। अब वो मोर रुपी कहां से आ सकते हैं? क्या लगता है आपको? प्रिंटिंग से। कंट्रीज कैसे डेट देते हैं? आप अगर यूएस का स्टोरी देखो तो यूएस ने जब अपना डेट क्लियर करना स्टार्ट किया अपना वॉर के बाद का, एंड स्पेशली जब वो गोल्ड स्टैंडर्ड से रिचर्ड निक्सन ने हटाया उनको, तो दे नोटिस्ड 1 to 1 डॉलर्स अगेंस्ट गोल्ड उनके पास इनफ था ही नहीं। अब वो जब लोगों को उनको यूएस डॉलर देने हैं वो कहाँ से देंगे? उन्होंने क्या किया? प्रिंट करना स्टार्ट किया। प्रिंट करने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो एक साइकिल बनने लगता है। इसलिए बोलते हैं सेंट्रल बैंक्स, आरबीआई, रिजर्व बैंक्स, इनका काम आसान नहीं है। बिकॉज ये इधर मस्ती करेंगे ना, यहाँ वाट लग जाएगी, यहाँ मस्ती करेंगे, यहाँ वाट लग जाएगी, फिर हर जगह वाट लग रही है, इस चीज़ को ट्वीक करके बेटर करने की कोशिश करेंगे, फिर 3 और चीज़ें खराब हो जाएंगी। इट इज़ अ वर्किंग मशीन, इसलिए इनका काम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बट ऑल इन ऑल आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिला हो यहाँ पे कि एक वीकनिंग रुपी के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है ना। आपको इसमें से कुछ आइडिया मिला हो, आपको आई होप आइडिया मिला हो कि आप अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। यस, यहाँ पे आई होप मैं एडिटर के साथ होता तो हम एक मस्त पैसा ही पैसा होगा वाली अक्षय कुमार वाली वो लगाते रील यहाँ पे और बहुत मजा आता। सो ट्राई एक्सपोर्टिंग योर सर्विसेज। गुड्स इज अ वेरी ट्रिकी थिंग। लॉजिस्टिक्स क्या क्या नहीं आना है, सर्विसेज, फ्रीलांस, अमेरिका के क्लाइंट्स, यू गेट पेड मोर, दे हैव टू पे लेस। $1000 उसकी भी पार्टी, आप भी पार्टी करो इधर। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। एंड उन चीज़ों को लेकर आने वाले टाइम में इस चैनल पे वीडियोस आएंगे कि क्या आप कर सकते हैं फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए एंड यूएस डॉलर में पेमेंट लेने के लिए। मैंने 6 साल ये किया है। सो यस, आई कैन ऑफिशियली प्रोफेशनली recommend that and tell you the ins and outs of all of that कि फॉरेन क्लाइंट्स के साथ किस तरह की सर्विसेज दे सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, पैसा आए तो कहाँ लो, पेपाल में कैसे नहीं, वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ों के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। लास्ट में सब यूट्यूबर्स ना बहुत तेज बोलने लगते हैं। लाइक बटन जरूर दबा दें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें गाइस। दिस इज शिवम फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा। इस चैनल पे हम बात क्या करते हैं, पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल ऑफ दैट। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो एंड ऑफ कोर्स टेक केयर एवरीवन।